ये कहानी ध्रुव की है। ध्रुव जो था, एक रात जब अपनी दोस्त की शादी से लौट रहा था कि तभी जो है उसकी जो बाइक थी बीच रास्ते में आकर एक जगह ख़राब हो गई। ख़राब हुई तो हुई, लेकिन इसी के साथ वो जो बाइक थी बहुत कोशिशों के बाद भी जब नहीं चली तो यहाँ पर ध्रुव जो था उसे बड़ा ही गुस्सा आने लगा। तो तभी जो है उसने देखा कि कहीं से कुछ आवाज़ें आ रही थी। अब इन आवाज़ों को सुनने के बाद जो है ध्रुव ने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई तो उसने देखा कि कुछ ही दूर पर एक घर बना हुआ था। तो उसे लगा कि चलो शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। तो इसी बात को सोचते हुए जब वो उस घर में पहुँचा तो उसने देखा कि वो जो घर था वो बिल्कुल ही खाली था। अजीब बात थी क्योंकि उस घर से थोड़ी ही देर पहले कुछ आवाज़ें आ रही थी और अचानक से ही वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। अब ध्रुव को लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ पर आकर उसे कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं उसको हुआ। फिर तभी जो है अचानक से कुछ आवाज़ें एक बार फिर ध्रुव के कानों में पड़ी। इस बार वो जो आवाज़ें थी उस घर के एक कमरे से आ रही थी। तो वो जो कमरा था उसका बाहर से कुंडी लगी हुई थी। ध्रुव को ये चीज़ अजीब लगी कि तभी जो है वो जब दरवाज़ा खोलकर उस कमरे में गया तो उसने देखा कि अरे भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो फिर से परेशान हो गया और फिर ध्रुव जैसे ही घूमता है तो उसने अपने सामने एक आदमी को देखा। लेकिन डराने वाली बात ये थी कि उस आदमी का सिर तो था ही नहीं। ये सब देखने के बाद जो है अचानक से ही ध्रुव की चीख निकल गई और वो नीचे गिर पड़ा। इसके बाद जो था ध्रुव खिसकते हुए वहाँ से साइड से होकर उस कमरे से बाहर आ गया। तो इसी के साथ वो जो सर कटा इंसान था वो ध्रुव की ओर बढ़ रहा था और उसके दोनों हाथ आगे की ओर थे, जैसे कि वो चाहता हो कि वो ध्रुव का गला दबा दे। ध्रुव जैसे ही उस घर से निकलने की कोशिश करने लगा तो तभी उसने देखा कि वो जो सर कटा इंसान था वो एकदम ही उसके बाजू में ही खड़ा था और वो जो था ध्रुव का जोर से गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगा। उस आदमी की जो पकड़ थी ध्रुव के गले पर काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, जिसकी वजह से ध्रुव का दम लगभग घुटने ही लगा था और ऐसा लगता था जैसे कि कभी भी उसकी जान निकल सकती हो। लेकिन शायद ध्रुव पर भगवान की कृपा थी अभी, जो वो हिम्मत कर उस सर कटे इंसान के हाथों से बचकर उस घर से जब निकला तो वो उस रास्ते पर दौड़ते हुए एक दूसरे बाइक सवार से जा टकराया। उसको थोड़ी बहुत चोट लगी, लेकिन उसके बाद जो बाइक सवार था उसने कहा, अरे भाई क्या बात है, तुम इस तरह से दौड़ते हुए कहाँ से आ रहे हो? तो यहाँ पर जो ध्रुव था उसे सब कुछ बता देता है। तो उस आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरी बाइक पर चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देता हूँ। फिर वो जो बाइक सवार था वो ध्रुव को पास ही के एक हॉस्पिटल में लेकर दवाई गोली पट्टी वगैरह करवा देता है। तो वो जो आदमी था इसी के साथ ध्रुव से कहता है कि तुम नहीं जानते, उस रास्ते पर वो जो घर पड़ता है उस घर के अंदर एक सर कटे आदमी का भूत घूमता है और वो लोगों को इसी तरीके से जान से मारने के पीछे लगा रहता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। वो एक अमावस्या की भयानक रात थी। उस रोज़ सोहन लाल जो था अपने काम से लौटते हुए थोड़ा लेट हो गया। तो इसी वजह से जब वो देर रात अपने घर लौट रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के बीचों बीच में एक बड़ी ही खूबसूरत सी दिखने वाली औरत खड़ी है, जिसने घूंघट किया हुआ था। और फिर जैसे ही सोहन लाल उस औरत के पास पहुंचा, अचानक से ही उसका घूंघट जो था वो हवा से उड़ गया। तो उसने देखा कि वो औरत कोई औरत नहीं बल्कि कोई भयानक डायन थी। सोहन लाल जो था वो घबरा गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो औरत अचानक से ही गायब हो गई। और फिर सोहन लाल जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने बीवी बच्चों को वो बात बताई। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन हमारे गांव में एक भयानक डायन घूमती है।
इतना कहने के बाद जो था उसकी पत्नी रोने लगी। इस पर सोहनलाल ने पूछा कि आखिर क्यों तुम रो रही हो? सब ठीक ही तो है, मैं जिंदा वापस आ गया हूँ। इस पर उसकी पत्नी ने बताया कि वो डायन जिस किसी को भी दिखती है वो 1 महीने के अंदर मर जाता है। इतना सुनकर सोहनलाल घबरा गया और फिर अगले ही दिन सोहनलाल एक पंडित जी से मिला, जिन्होंने सोहनलाल की मदद करने का वादा किया। लेकिन पंडित जी भी सोहनलाल की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते अब सोहनलाल धीरे धीरे पहले से ज़्यादा बीमार होने लगा था। उसकी तबीयत भी अचानक से ही ख़राब रहने लगी थी, इसके चलते उसने अब काम पर जाना बंद भी कर दिया था। सोहनलाल की पत्नी ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसकी तबीयत में जो था सुधार बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। डॉक्टर वगैरह सब ने जवाब दे दिया था। फिर एक दिन वहीं एक आदमी जो था देर रात सोहनलाल के घर पर आया और वो कहने लगा उसकी पत्नी से, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये पता कहाँ का है? इस पर सोहनलाल की पत्नी ने कहा कि हाँ, ये तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और फिर इतना कहने के बाद उस आदमी ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? फिर यहाँ पर सोहनलाल की जो पत्नी थी वो किचन में जाकर पानी लाने लगी, तो तब तक वो जो आदमी था वो सोहनलाल को देखने लगा। तो अचानक से ही सोहनलाल उस आदमी को देखकर कुछ महसूस करता है और फिर जब उसकी पत्नी वहाँ पर आई तो उसने देखा कि वो आदमी जो था अब गायब था। और फिर उस दिन के बाद जो था सोहनलाल की तबीयत पहले से ठीक होने लगी थी और होते होते एक दिन ऐसा आया कि सोहनलाल की तबीयत पहले से बिल्कुल ही ठीक हो चुकी थी। फिर एक दिन किसी तांत्रिक से पता चला कि उनके गांव में जो वो डायन रहती है वो अचानक से ही कहीं गायब हो गई है। उसके बाद जो है सोहनलाल को याद आया कि उनके घर देर रात एक आदमी आया था, जिसको देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तो उसे लगा कि हो ना हो ये भगवान का ही अवतार वगैरह कोई था जो उसकी मदद के लिए वहाँ पर आया था, क्योंकि सोहनलाल का जो विश्वास था वो भगवान शिव शंकर में बहुत ज़्यादा था। वो उनका बहुत ही बड़ा भक्त था और उस रोज़ जो वो आदमी आया शायद वो भगवान का ही कोई रूप था।